दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, यहाँ पर सांसद को उसके लोकल एरिया के विकास के लिए एक स्कीम लेकर के आई है सरकार। उसी को नाम दिया गया है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसको इंग्लिश में हम MPLADS स्कीम के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में ये स्कीम चर्चा में रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने MPLADS के लिए कुछ दिशा निर्देश में संशोधन किया है। इसके साथ साथ में संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए नया वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। निधि प्रवाह प्रक्रिया, निधि मतलब जो रुपए पैसा सांसद को दिया जा रहा है, अब उस रुपए पैसे का कार्यान्वयन कैसे होगा? एक वेबसाइट के माध्यम से होगा। इसीलिए जो MPLAD स्कीम है ये न्यूज़ में रही है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को 1 साल में 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। MPLADS फंड जिला अधिकारी को दिया जाता है और सांसदों के पास केवल विकास कार्यों की सिफारिश करने की पावर है। काम पूरा होने पर नामित जिला प्राधिकारी द्वारा भुगतान भी जारी किया जाता है। पहले आप काम करो, इसके बाद हम आपको पेमेंट देंगे। 23 दिसंबर 1993 को प्रधानमंत्री ने संसद में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति बनाता है, रुपए जारी करता है और निगरानी भी करने का काम करता है। MPLADS भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य है सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में लोकल लेवल पर जो ज़रूरत महसूस की जा रही है उसके आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देना। ठीक है, इसके अलावा विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में उनको सक्षम बनाता है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर साल 5 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है। कैसी प्रोसेस इसकी? आपके क्षेत्र का जो भी सांसद खड़ा हो रहा है चुनाव में, वो यदि जीता है तो वो क्या काम करेगा? अपने लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके सुझाव किसको देता है? कलेक्टर को। जब आपका काम हो जाएगा तो कलेक्टर क्या है, पैसा कैसे देगा आपको? 2.5 करोड़ रुपए करके 2 किस्त में दिया जाता है। सांसदों को हर साल अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MPLADS पात्रता के कम से कम 15% और ST वाले क्षेत्रों के लिए कम से कम 7.5% राशि के कार्य के लिए सिफारिश करनी पड़ती है। जैसे कि जो भी काम आप बता रहे हैं उसका हिस्सा 15% कहाँ जाएंगे? आप SC वाले लोगों को देंगे और 7.5% कहाँ देंगे? ST वाले लोगों के लिए खर्च करेंगे। लोकसभा के संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करने की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यसभा के संसद सदस्य उस राज्य के एक या एक से अधिक जिलों में काम करने की सिफारिश कर सकते हैं जहां से वो चुने गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इस योजना के अंतर्गत अपनी पसंद के काम का कार्यान्वयन करने के लिए देश के किसी एक राज्य से एक या एक से अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं। तो ये इसके मेन पॉइंट हैं और ये जो पॉइंट है UPSC के द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा फैक्ट सही नहीं है पूछ लिया जाएगा MPLADS के बारे में। इसलिए सारी की सारी बातें हमें ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि ये स्कीम अभी हाल ही में न्यूज़ में रही है। दूसरी चीज़, हमारा जो पॉलिटी वाला सेक्शन वो यहाँ से कवर हो जाता है। इसके साथ साथ में करेंट अफेयर तो कवर होता ही है। अब यहाँ पर जो संशोधन की बात करी जाती है, इस स्कीम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनमें कुछ संशोधन किया गया है। इससे क्या होगा? योजना के दायरे को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ योजना का कामकाज, कार्यान्वयन, निगरानी में सुधार पर बल देने की कोशिश करी जाती है। संशोधित दिशा निर्देशों के अंतर्गत निधि प्रवाह की पूरी प्रक्रिया कैसे होगी? अब एक वेबसाइट के माध्यम से संचालित होगी जो वास्तविक समय में निगरानी प्रणाली में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही तथा बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता की सुविधा प्रदान करेगी।
देश में कोविड-19 के प्रसार के बाद इस योजना को स्थगित कर दिया गया था। फिर 10 नवंबर 2021 को इसको फिर से हमने बहाल कर दिए, फिर से चालू कर दिए। एमपी लैट्स के संशोधित दिशा निर्देश 2023 और वेब पोर्टल 1 अप्रैल से परिचालन में आए हैं। इसके बाद इस स्कीम के बारे में जानकारी दी जाती है, जो कि हम ऑलरेडी से देख चुके हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो लोकसभा के सांसद होते हैं, ये अपने लोकसभा क्षेत्र में जिला प्राधिकरण परियोजना में पैसे खर्चा करेंगे, जबकि जो राज्यसभा सांसद रहते हैं इस पैसे का उपयोग उस राज्य क्षेत्र में करते हैं जहां से वे चुने गए हैं। तो राज्यसभा क्षेत्र, जैसे कि राज्यसभा की बात करी जा रही, राज्यसभा में आप जीते हैं, सीट जीते हैं, तो जहां से आप खड़े हुए हैं, जहां से आप चुने गए हैं, वहां आपको पैसे खर्चा करना है। लोकसभा वाले क्या काम करेंगे, लोकसभा क्षेत्रों में जिला प्राधिकरण परियोजनाओं में आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इस योजना के तहत अपनी पसंद के कार्य के कार्यान्वयन के लिए देश के किसी एक राज्य से एक या एक से अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, अपनी पसंद का काम और कोई एक राज्य चुने उन्होंने, वहाँ पर से भी एक या फिर एक से अधिक जिलों में अपना पैसा को वो खर्च कर सकते हैं।